गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने कल शुरू किया था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि टोटल 5 केसेस किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है। 5 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन हमने कल डिस्कस किया था 4 साइड्स और 1 डायगोनल। दूसरा था 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल। तीसरा था 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एडजेसेंट एंगल्स, या ऐसे कर सकते हैं कि 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। और फोर्थ था 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स। और पांचवा था स्पेशल प्रॉपर्टी। तो हमने कल 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल का कंस्ट्रक्शन किया था और जो क्वेश्चन उसमें सेम था हमने दे दिया था आपको करने के लिए। आशा है कि आपने किया होगा, क्योंकि उसी समय आप लोगों ने बोला था सर ये हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको हम लोगों ने कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस जो बचे थे वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिए थे। आज हम दूसरा एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.2 जिसमें 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, इस क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन को करने जा रहे हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस हियर। First question is, you have to construct lift. Lift means there are 3 sides are given and 2 diagonals are given. Like LI 4 centimeter, IF 3 centimeter, TL 2.5 centimeter, LF 4.5 centimeter, and IT 4 centimeter. It is given, and you have to construct a quadrilateral lift. How to construct this quadrilateral? By compass, ruler and pencil. First of all, we sketch a rough diagram. Rough diagram LIFT, lift in sketch as a quadrilateral diagram. LIFT and LIFT diagonals will be LF and TI. LI 4 centimeter, IF 3 centimeter, which are given here. TL 2.5, LF 4. This is LF 4.5 centimeter, and IT, that is this 4 centimeter. This is the rough diagram of quadrilateral lift. So how to construct it? First of all, you have to draw a line diagonal LF or TI, whatever as you like. You have to draw LF or TI. तो दोनों में से कोई एक ड्रॉ कर सकते हैं। TI, सपोज हमने TI ड्रॉ किया या LF ड्रॉ, चलिए LF ड्रॉ करते हैं। LF सबसे पहले ध्यान रखिए, आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम बनाने के बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे स्केल से इस तरह से। अब चूंकि यहाँ हमारे पास लैब का वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो हम इस तरह से रफ डायग्राम आपको बना करके फिर कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है इस तरह से हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत मेहनत करके ये सेटअप किया है, किसी तरह से लेकर के आप लोगों के लाभ के लिए, अच्छे के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे LF, हमने LF कितना ड्रॉ किया? 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे LF 4.5 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आप कंपास से
4 सेंटीमीटर कंपास से ऐसे 4 सेंटीमीटर लेंगे, कंपास लिया और 4 सेंटीमीटर से देखिए एल आई, यहाँ पर आई कट होगा, देखिए एल आई एफ आई, यानी यहाँ पर आई आएगा और जब यहाँ पर आप करेंगे जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे वो टी पॉइंट होगा। आप देख रहे हैं, इस रफ डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई के लिए यहाँ से यल से 4 सेंटीमीटर कट करेंगे। हम कंपास उठाएंगे, इसको ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर ऐसे कंपास लगाएंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऐसे कंपास से कट कर देंगे। हम ऐसे हाथ से कट कर रहे हैं इस तरह से। ऐसे ही एफ आई हमारा 3 सेंटीमीटर है, कंपास लगाएंगे स्केल पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऐसे कट करेंगे, यानी ये हमारा पॉइंट हो जाएगा देखिए आई, और इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करेंगे, अच्छे से ज्वाइन करेंगे, हम डैश डैश करके कर रहे हैं, आप अच्छे से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। आफ्टर दैट ये पॉइंट आपका टी जो होगा यहाँ पर आएगा या कहीं पर भी आएगा, तो यू हैव टू टेक 2.5 सेंटीमीटर बाय कंपास हियर, 2.5 सेंटीमीटर आप ऐसे कट कर देंगे। और यहाँ से देखिए टी आई 4 सेंटीमीटर का है, तो आई से आप 4 सेंटीमीटर ऐसे लेंगे और यहाँ से कट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट टी, यानी आप इसको ज्वाइन करेंगे 4 सेंटीमीटर होगा। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका देखिए ज्वाइन आपने किया है, तो ये था 2.5 सेंटीमीटर और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देखिए आपको मिल गया यहाँ पर एल आई 4 सेंटीमीटर, आई एफ 3 सेंटीमीटर और एल टी 2.5 सेंटीमीटर, टी एफ डोंट नो। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। कैन यू ड्रॉ? एनी डाउट यू कैन आस्क। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन as a gold quadrilateral. You have to draw gold. Suppose this type of a quadrilateral here, GOLD. Suppose gold is here, you have to sketch a rough diagram. GO is not given, OL is given 7.5 centimeter. This is rough sketch. GL means one diagonal here. This is 6 centimeter, and GD is given 6 centimeter also here. LD means 5 centimeter. You have to write. OD, the second diagonal is given, OD 10 centimeter. जैसा कि आप जानते हैं कि there are 2 diagonals here and 3 sides are given. The condition is 2 diagonals are given and 3 sides are given. So how to construct this? You have to take say 6 centimeter or 10 centimeter as a base here. As you like, you have to take GL or DO. Suppose I am taking DO 10 centimeter by scale. You have to draw 10 centimeter like this, 10 centimeter suppose. DO 10 centimeter and DO 10 centimeter. This point will be L, 5 centimeter DL, OL 7.5 centimeter. So L point. So suppose 5 centimeter you have to take here as like this, 5 centimeter cut here, and OL 7.5 here, 7.5, and this point will be, it becomes L, and you have to join LO and LD 5 centimeter, and this is 7.5 centimeter, isn't it?
5 centimeter and 7.5 centimeter. After that, next point here, it will be G. So G, D से हम 6 सेंटीमीटर लेंगे, like this, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करेंगे. After that, GO is not given and DO is given. DO is given and GL is given. GL means, suppose L point is here, you have to take 6 centimeter here, cut it, the point is, it will be G. So, you have to join, this is 6 centimeter, this is DG is 6 centimeter and join OG. This is your required quadrilateral. What is gold? GOLD, gold. And this is diagonal and LG is also diagonal. This is not correct construction because it is made by hand. आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे कंस्ट्रक्शन से तो ऐसे नहीं आएगा, कुछ और शेप में आएगा, बट यू कैन ड्रा एंड यू कैन गेट रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. Isn't it? Any doubt, beta? So, third question is rhombus. Third question is rhombus, bend. You have to draw bend. Bend means, this is name rhombus, bend. So, I have drawn BEND, rough sketch. Again, you have to draw rough sketch, BEND, bend. And in bend, there are two diagonals are given, BN 5. BN, this is diagonal, BN 5.6 centimeter and DE 6.5 centimeter. Very important question, rhombus. बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि डी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं. हमें प्रॉपर्टी इसकी जाननी होती है. रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. सो BN is 6.5 centimeter. You can't divide by 2. This is the in point form. So don't take the BN as a base. You have to take DE. आप BN को नहीं लेंगे क्योंकि ये 6.5 दिया हुआ है. तो 6.5 का 2 से डिवाइड करेंगे. ऐसा डिवाइड इसलिए करेंगे कि हमें सभी साइड्स इक्वल दिखाने हैं ना. सभी साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन हमारे डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ये हमें पता है. यानी ये 90 डिग्री होगा और ये सारे 90 डिग्री होंगे, लेकिन ये बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ देखिए, ये 2.8 सेंटीमीटर अगर हम करें और इसको करें 2.8 सेंटीमीटर, तो दोनों को मिला करके ये चूंकि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल डिवाइडेड. 5.6 विल बी डिवाइडेड इक्वली and 6.5 is tough digit for dividing by 2. So you have to take first 5.6, that is 2.8 and 2.8. तो हम DE लेंगे. देखिए DE लेंगे कितना, 6. D कितना है, सॉरी DE कितना है, 6.5. हाँ, तो D हम लेंगे 6.5. तो D हमने 6.5 लिया और ये हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे. DE को कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं हम इसको समझते हैं. देखिए यहां से कोई भी आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के कंपास से यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे. एक बार और, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे. सेम जो आपका
यहाँ से ये डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ लेकर के इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, तो ये आपका ये पॉइंट कट हुआ, ये पॉइंट कट हुआ, तो आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। कौन? DE इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलरली। सो यहां पर देखिए DE को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, तो 2.8 ऊपर हो जाए और 2.8 नीचे हो जाए, तो ये हमारा डायगोनल टोटल 5.6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऐसा है, तो 2.8 सेंटीमीटर यहां से लेके कट कर देंगे और 2.8 सेंटीमीटर यहां से लेकर के कट कर देंगे। आपने ऑलरेडी यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपका ऑलरेडी लाइन था, 2.8 कट किया, 2.8 कट कर दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो इस तरह से आपका बेंड एक रोम्बस बन गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, या दोबारा समझाएं। जैसे आप क्या करेंगे, DE 6.5 लेंगे, फिर एक बार समझाते हैं DE, और इसको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर यहां कट करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर यहां कट करेंगे, ऐसे ऐसे, और इधर से भी कट करेंगे मोर देन सेम, जो आपका डिस्टेंस यहां पर था वही डिस्टेंस ये लेकर के यहां से और यहां से कट कर देंगे। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, ये बाइसेक्ट कर दिया। तो अब 2.8 स्केल से लेंगे और 2.8 यहां कट करेंगे और वही सेम 2.8 इधर कट कर देंगे, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा N। आप इसको ज्वाइन कर लें बेटा, देखिए, हाँ, इसको भी ज्वाइन कर लें और इसको भी ज्वाइन कर लें, देखिए ये भी ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपका रोम्बस बेंड हो गया। तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए। इस तरह से हम नेक्स्ट कल 4.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसको आप घर पर खूब प्रैक्टिस करेंगे आज, और ये प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि हमें ये दूसरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया या नहीं। अगर कोई डाउट होता है तो आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने कल शुरू किया था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि टोटल 5 केसेस किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है। 5 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन हमने कल डिस्कस किया था 4 साइड्स और 1 डायगोनल। दूसरा था 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल। तीसरा था 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एडजेसेंट एंगल्स, या ऐसे कर सकते हैं कि 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। और फोर्थ था 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स। और पांचवा था स्पेशल प्रॉपर्टी। तो हमने कल 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल का कंस्ट्रक्शन किया था, और जो क्वेश्चन उसमें सेम था हमने दे दिया था आपको करने के लिए। आशा है कि आपने किया होगा, क्योंकि उसी समय आप लोगों ने बोला था सर ये हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसको हम लोगों ने कर लिया था। और कुछ क्वेश्चंस जो बचे थे वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिए थे। आज हम दूसरा एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.2, जिसमें 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, इस क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन को करने जा रहे हैं। देयर आर 3 questions here. First question is, you have to construct lift. Lift means there are 3 sides are given and 2 diagonals are given, like LI 4 centimeter, IF 3 centimeter, PL 2.5 centimeter,
LF 4.5 centimeter and IT 4 centimeter. It is given and you have to construct a quadrilateral lift. How to construct this quadrilateral? By compass, ruler and pencil. First of all, we sketch a rough diagram. Rough diagram, LIFT, lift in sketch as a quadrilateral diagram. LIFT and LIFT diagonals will be LF and TI. LI 4 centimeter, IF 3 centimeter, which are given here. TL 2.5, LF 4. LF, this is LF 4.5 centimeter and IT, that is this 4 centimeter. This is the rough diagram of quadrilateral lift. So how to construct it? First of all, you have to draw a line diagonal LF or TI, whatever as you like. You have to draw LF or TI. तो दोनों में से कोई एक ड्रॉ कर सकते हैं. TI, सपोज हमने TI ड्रॉ किया या LF ड्रॉ. चलिए LF ड्रॉ करते हैं. LF. सबसे पहले ध्यान रखिए, आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे. रफ डायग्राम बनाने के बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे स्केल से इस तरह से. अब चूंकि यहाँ हमारे पास लैब का वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो हम इस तरह से रफ डायग्राम आपको बना करके फिर कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरह से हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे. हमने बहुत मेहनत करके ये सेटअप किया है, किसी तरह से लेकर के आप लोगों के लाभ के लिए, अच्छे के लिए. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. जैसे LF, हमने LF कितना ड्रॉ किया? 4.5 सेंटीमीटर. ये हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे LF 4.5 सेंटीमीटर. आगे देखिए, आप कंपास से 4 सेंटीमीटर, कंपास से ऐसे 4 सेंटीमीटर लेंगे. कंपास लिया और 4 सेंटीमीटर से देखिए LI, यहाँ पर I कट होगा. देखिए LIFI, यानी यहाँ पर I आएगा. और जब यहाँ पर आप करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे वो T पॉइंट होगा. आप देख रहे हैं, इससे रफ डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, I के लिए यहाँ से L से 4 सेंटीमीटर कट करेंगे. हम कंपास उठाएंगे, इसको ये आप देख रहे होंगे. यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर ऐसे कंपास लगाएंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऐसे कंपास से कट कर देंगे. हम ऐसे हाथ से कट कर रहे हैं इस तरह से. ऐसे ही FI हमारा 3 सेंटीमीटर है, कंपास लगाएंगे स्केल पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऐसे कट करेंगे. यानी ये हमारा पॉइंट हो जाएगा. देखिए I, और इसको ज्वाइन कर देंगे. इसको ज्वाइन करेंगे, अच्छे से ज्वाइन करेंगे. हम डैश डैश करके कर रहे हैं, आप अच्छे से ज्वाइन करेंगे. यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. इट इज गिवन. आफ्टर दैट ये पॉइंट आपका T जो होगा यहाँ पर आएगा या कहीं पर भी आएगा. तो यू हैव टू टेक 2.5 सेंटीमीटर बाय कंपास हियर. 2.5 सेंटीमीटर आप ऐसे कट कर देंगे. और यहाँ से देखिए TI 4 सेंटीमीटर का है, तो I से आप 4 सेंटीमीटर ऐसे लेंगे और यहाँ से कट करेंगे. तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट T. यानी आप इसको ज्वाइन करेंगे, 4 सेंटीमीटर होगा. ये आपका 4 सेंटीमीटर है. और ये आपका देखिए ज्वाइन आपने किया है, तो ये था 2.5 सेंटीमीटर और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए. तो आप देखिए आपको मिल गया यहाँ पर LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर और LT 2.5 सेंटीमीटर, TF डोंट नो. तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया. कैन यू ड्रॉ? एनी डाउट यू कैन आस्क.
After that, question number 2 is given as a gold quadrilateral. You have to draw gold. Suppose this type of a quadrilateral here, GOLD. Suppose gold is here, you have to sketch a rough diagram. GO is not given, OL is given 7.5 centimeter. This is rough sketch. GL means one diagonal here. This is 6 centimeter. And GD is given 6 centimeter also here. LD means 5 centimeter. You have to write. OD, the second diagonal is given, OD 10 centimeter. जैसा कि आप जानते हैं कि there are 2 diagonals here and 3 sides are given. The condition is 2 diagonals are given and 3 sides are given. So how to construct this? You have to take say 6 centimeter or 10 centimeter as a base here. As you like, you have to take GL or DO. Suppose I am taking DO 10 centimeter. By scale, you have to draw 10 centimeter like this. 10 centimeter suppose. DO 10 centimeter and DO 10 centimeter. This point will be L. 5 centimeter DL, OL 7.5 centimeter. So L point. So suppose 5 centimeter you have to take here as like this. 5 centimeter cut here and OL 7.5 here 7.5 and this point will be, it becomes L and you have to join LO and LD 5 centimeter and this is 7.5 centimeter, isn't it? 5 centimeter and 7.5 centimeter. After that, next point here, it will be G. So G, B से हम 6 centimeter लेंगे like this. 6 centimeter यहाँ पर कट करेंगे. After that, GO is not given and DO is given. DO is given and GL is given. GL means suppose L point is here. You have to take 6 centimeter here. Cut it. The point is it will be G. So you have to join. This is 6 centimeter. This is DG is 6 centimeter and join OG. This is your required quadrilateral. What is gold? GOLD, gold. And this is diagonal and LG is also diagonal. This is not correct construction because it is made by hand. आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे कंस्ट्रक्शन से तो ऐसे नहीं आएगा, कुछ और शेप में आएगा. बट you can draw and you can get required quadrilateral. Isn't it? Any doubt, beta? So third question is rhombus. Bend. You have to draw bend. Bend means this is name rhombus, bend. So I have drawn BEND, rough sketch. Again you have to draw rough sketch. BEND, bend. And in bend there are 2 diagonals are given. BN 5 point BN, this is diagonal,
BN 5.6 centimeter and DE 6.5 centimeter. Very important question, rhombus. बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि डी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं. हमें प्रॉपर्टी इसकी जाननी होती है. रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. सो BN is 6.5 centimeter. You can't divide by 2. This is the in point form. So don't take BN as a base. You have to take DE. आप BN को नहीं लेंगे क्योंकि ये 6.5 दिया हुआ है. तो 6.5 का 2 से डिवाइड करेंगे. ऐसा डिवाइड इसलिए करेंगे कि हमें सभी साइड्स इक्वल दिखाने हैं ना. सभी साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन हमारे डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ये हमें पता है. यानी ये 90 डिग्री होगा और ये सारे 90 डिग्री होंगे, लेकिन ये बाइसेक्ट करते हैं. तो यहां देखिए ये 2.8 सेंटीमीटर अगर हम करें और इसको करें 2.8 सेंटीमीटर, तो दोनों को मिला करके ये चूंकि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल डिवाइडेड. 5.6 will be divided equally and 6.5 is tough digit for dividing by 2. So you have to take first 5.6, that is 2.8 and 2.8. तो हम DE लेंगे. देखिए DE लेंगे कितना, 6. D कितना है, सॉरी DE कितना है, 6.5. हाँ, तो D हम लेंगे 6.5. तो D हमने 6.5 लिया और ये हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे. DE को कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं हम इसको समझते हैं. देखिए यहां से कोई भी आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के कंपास से यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे. एक बार और, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे. सेम जो आपका यहां से ये डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहां लेकर के इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे. तो ये आपका ये पॉइंट कट हुआ, ये पॉइंट कट हुआ. तो आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया. कौन, DE. DE इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलरली. सो यहां पर देखिए DE को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, तो 2.8 ऊपर हो जाए और 2.8 नीचे हो जाए, तो ये हमारा डायगोनल टोटल 5.6 सेंटीमीटर का हो जाएगा. ऐसा है. तो 2.8 सेंटीमीटर यहां से लेके कट कर देंगे और 2.8 सेंटीमीटर यहां से लेकर के कट कर देंगे. आपने ऑलरेडी यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपका ऑलरेडी लाइन था. 2.8 कट किया, 2.8 कट कर दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया. तो इस तरह से आपका बेंड एक रोम्बस बन गया. तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. या दोबारा समझाएं. जैसे आप क्या करेंगे, DE 6.5 लेंगे, फिर एक बार समझाते हैं. DE और इसको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर यहां कट करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर यहां कट करेंगे, ऐसे ऐसे, और इधर से भी कट करेंगे मोर देन सेम जो आपका डिस्टेंस यहां पर था वही डिस्टेंस ये लेकर के यहां से और यहां से कट कर देंगे. ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया. ये बाइसेक्ट कर दिया. तो अब 2.8 स्केल से लेंगे और 2.8 यहां कट करेंगे और वही सेम 2.8 इधर कट कर देंगे. तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा N. आप इसको ज्वाइन कर लें बेटा. देखिए, हाँ, इसको भी ज्वाइन कर लें और इसको भी ज्वाइन कर लें. देखिए ये भी ज्वाइन कर लीजिए. तो ये आपका रोम्बस बेंड हो गया. तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए. इस तरह से हम नेक्स्ट कल 4.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसको आप घर पर खूब प्रैक्टिस करेंगे आज
और ये प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि हमें ये दूसरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया या नहीं। अगर कोई डाउट होता है तो आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।